नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 12 नवंबर मंगलवार 6 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। सुबह सुबह 9 बजे क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं सुबह 9 बजे तक की सुबह 6 बड़ी घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में सर्दियों की दस्तक के साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूलों की समय सारणी में बदलाव कर दिया है। अब स्कूल 16 नवंबर से सुबह 9:30 पर खुलेंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ने स्कूलों की समय सारणी में 15 नवंबर से बदलाव किया है। चूँकि 15 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जयंती पर अवकाश रहेगा, इसलिए यह समय सारणी 16 नवंबर से ही प्रभावी मानी जाएगी। बाकायदा इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक एकल पारी के स्कूलों की समय सारणी में सर्दियों के चलते बदलाव किया गया है। तो पत्र के मुताबिक 15 नवंबर से एकल पारी के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे तक लगेंगे। इसी तरह दोहरी पारी के स्कूल सुबह 7:55 से के बाद 12:30 बजे तक लगेंगे। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक होगा। पत्र के मुताबिक दोहरी पाली वाले स्कूलों की दूसरी पारी के लिए वर्तमान सत्र 2024-25 में सर्दियों के समय में 12 नवंबर से बदलाव किया जाना है, जो दोपहर 12:40 से शाम 5:15 तक रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी घोषणा। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने गेहूं की बुआई पर किसानों को 3600 रुपये प्रति एकड़ देगी, जिसके लिए प्रदेश के 8 जिलों के किसानों को इसका फ़ायदा लेने के लिए 25 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। जिसके बाद सरकार 8 जिलों के 1041 एकड़ ज़मीन पर गेहूं बुआई के लिए 37.48 लाख अनुदान दिया जाएगा। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिलों में उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के समूह प्रदर्शन प्लांट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है, जिसमें अम्बाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी और रोहतक जिले शामिल हैं। अनुदान लेने के लिए किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर 25 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली किस्मों में गेहूं के प्रदर्शन प्लांट पर 3600 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। तो देख सकते हैं, गेहूं बुआई पर 3600 रुपये देगी हरियाणा सरकार। 8 जिलों के किसानों के 25 तक होंगे आवेदन। तो ये आप देख सकते हैं, आदेश जारी कर दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये बड़ी घोषणा। 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है एक किसान अधिकतम 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ का लाभ ले सकता है। 20% लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए उपलब्ध है। किसान इसमें प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री खरीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। कृषि सामग्री, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की समग्र सिफारिशों के अनुसार सरकारी, अर्ध सरकारी सह समिति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद संबंधित कृषि विभाग विकास अधिकारी के पास भेजें। कृषि विकास अधिकारी सत्यापक करके उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में दी जाएगी। तो जिला वाइज अनुदान आप देख सकते हैं, किस जिले में कितना बुआई क्षेत्र है, कितना अनुदान राशि है। तो ये आप देख सकते हैं 8 जिलों की। तो ये आदेश भी जारी कर दिया गया है। ये बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार के द्वारा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा की 15वीं विधानसभा का पहला सत्र का दूसरा भाग 3 दिन चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सोमवार को सत्र की अवधि तय की गई है। तो अब तय की गई अवधि के अनुसार विधानसभा का सत्र 13 नवंबर से शुरू होगा। 13 नवंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इस पर 13 और 14 नवंबर को चर्चा होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी 14 नवंबर को चर्चा का जवाब देंगे। सदन की 15, 16, 17 नवंबर की छुट्टी के कारण बैठक नहीं। फिर 18 नवंबर को सदन की आखिरी बैठक होगी। तो ये आप देख सकते हैं, सदन की अवधि 13, 14 और 18 नवंबर 3 दिन रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार के पहले सत्र का यह दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में विधायकों की शपथ हुई थी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ था। उसी दिन अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी। अब सत्र का दूसरा हिस्सा बुलाया गया है, मगर इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। गीता बुक्कल ने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में उन्होंने मांग रखी थी कि इस बार प्रश्नकाल नहीं है, मगर विधायक कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए बैठक में कहा गया था कि शून्यकाल दिया जाए ताकि विधायक अपने क्षेत्र की मांग रखें। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अवधि तय हुई। कांग्रेस विधायक दल की तरफ से गीता बुक्कल बैठक में पहुंची। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए बनने वाले फ्लैटों के लिए अब पार्किंग का प्रावधान कर दिया है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की ओर से। इसे लेकर हरियाणा भवन संहिता 2017 में संशोधन किया गया है। विभाग के एसीएस ने संबंधित विभागों के निर्देशों को संशोधन के आदेश जारी किए। पत्र में लिखा गया कि यदि कोई ग्रुप हाउसिंग के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं तो कार से 1.5 गुना जगह पार्किंग के लिए अवश्य होनी चाहिए। कई मुख्य आवासीय इकाइयों के लिए पार्किंग आवश्यकता के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के निकट या नीचे ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों के लिए पार्किंग के लिए 5% हिस्सा उपलब्ध कराना होगा। भवन में वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट पंखा भी अनिवार्य किया गया है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनने वाले फ्लैटों में पार्किंग अनिवार्य, ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति ने उन्हें शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो चुके हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। तो ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं उन्होंने। तो ये आप देख सकते हैं 10 नवंबर को चंद्रचूड़ रिटायर्ड हो चुके हैं। तो जस्टिस खन्ना ने देश के 51वें सीजीआई के रूप में ली शपथ। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। राजकीय व निजी स्कूलों में गीता वाणी की गूंज सुनाई देगी। स्कूलों में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का मंचन होगा और गीता ज्ञान पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से प्रतियोगिताओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। राजकीय व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी गीता की महत्व को समझें, इसके लिए सरकार ने तैयारी की है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 4 चरणों में आयोजित की जाएगी। विद्यालय से लेकर राज्य स्तर तक 6 श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। निबंध लेखन, संवाद, गीता, श्लोकोच्चारण, प्रश्नोत्तरी, भाषण और पेंटिंग शामिल है। खंड स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर अव्वल आने वाले विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। प्रथम, द्वितीय व तृतीय विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा और सांत्वना पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रतियोगिताओं के आयोजन को लेकर पुरस्कार राशियों के अतिरिक्त 5,000 रुपये प्रति खंड और 5,000 रुपये प्रति जिले के हिसाब से बजट आवंटित किया जाएगा। पहली श्रेणी में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। दूसरी श्रेणी में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी। प्रतियोगिताएं विद्यालय मुखिया की अध्यक्षता में होंगी, जिनके लिए मूल्यांकन कमेटी गठित की जाएगी। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन होगा। जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व डाइट प्रधानाचार्य, सचिव, भाषा विशेषज्ञ और सहायक परियोजना संयोजक सदस्य होंगे। तो ये आप देख सकते हैं पुरस्कार वितरण का ब्यौरा। पुरस्कार खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सांत्वना। तो आप देख सकते हैं कितना पुरस्कार राशि दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो अब प्रदेश के स्कूलों में गूंजेगी गीता वाणी। श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद का होगा मंचन। गीता जयंती महोत्सव पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक होगी प्रतियोगिताएं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये हरियाणा से सुबह 9 बजे की बड़ी खबरें, घोषणाएं, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, जानकारी सभी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।